सियासत में अब ज्यादा दौड़ भाग नहीं कर पाऊंगा, केदारनाथ उपचुनाव में इन्हें आगे रखना चाहते हैं हरीश रावत। इस समय केदारनाथ उपचुनाव में हमें भी अपने में एक जादू लाना है, वह है एकजुट होकर काम करें। कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, भाजपा को दो धड़ों में बटी है। एक धड़ा कह रहा है अफसर है पलट दो, जबकि दूसरा धड़ा कहता है कि बचाना है। इन दो गुटों का झगड़ा कांग्रेस के लिए केदारनाथ उपचुनाव में जादू का काम करेगा। इस समय हमें भी अपने में एक जादू लाना है, वह एकजुट होकर काम करें। सोमवार को केदारनाथ उपचुनाव को लेकर हरीश रावत ने अमर उजाला से बातचीत में कहा, भाजपा में उम्मीदवारों को लेकर खटास है, वहीं भाजपा ने केदारनाथ के साथ अपराध किया। सनातन के ध्वज वाहक तीर्थ पुरोहित हकूकधारी पंडित समाज का अधिकार छीना है। इसके साथ ही केदारनाथ का स्वरूप बिगाड़ने का काम किया है। कहा, गर्भगृह में चांदी की परत उतार कर सोने का लेप लगाया। आखिर मंदिर का सोना कहाँ गया? केदारनाथ धाम के नाम पर दिल्ली में शिलान्यास किया गया, भाजपा को इसका दंड मिलेगा। उपचुनाव में प्रत्याशी के सवाल पर कहा, उम्मीदवार केवल चुनावी नहीं होना चाहिए, केदारनाथ की प्रतिष्ठा के अनुरूप उम्मीदवार होना चाहिए। कहा, उपचुनाव में मेरी भूमिका वकफ कहने वाली होगी। अब मैं शारीरिक रूप से उतना सक्षम नहीं हूँ, फिर भी प्रोत्साहित करने को क्षेत्र में आऊंगा। केदारनाथ उपचुनाव में गणेश गोदियाल को आगे रखना है। उन्होंने लोस चुनाव में पूरे संघर्ष के साथ लड़ा। इसके अलावा यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह, करण महारा समेत सभी नेता भी प्रचार में जाएंगे। कहा, मुख्यमंत्री धामी घबराए हैं, चुनाव से पहले कई घोषणा कर दी। अब लोग इन घोषणाओं की तुलना कांग्रेस सरकार के समय केदारनाथ में किए काम से कर रहे हैं। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत में गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी के लिए 25,000 करोड़ पैकेज घोषणा की, लेकिन 25 रुपए खर्च नहीं हुए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और हमारे चैनल HN हरिद्वार न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।